हिंदी से नफरत, इंग्लिश से मोहब्बत, महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर राजनीति और अमित शाह की खामोशी। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर हिंदी भाषियों के ऊपर हो रही हिंसा पर भाजपा चुप क्यों हो जाती है, जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना में भाषा के नाम पर भाजपा सड़क पर उतर आती है। प्रधानमंत्री मोदी तक को बोलना पड़ जाता है। वो सरेआम इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आलोचना करने लग जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के नाम पर सब चुप हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार न होती तब क्या ये चुप्पी वैसी ही रहती? राज ठाकरे भाषा के नाम पर सरेआम हिंसा फैलवा रहे हैं, अपनी पार्टी के गुर्गों को उकसा रहे हैं। क्या ये भाषाई आतंकवाद नहीं है? कश्मीर में धर्म पूछकर लोगों को मारा तो ये आतंकवाद है, लेकिन महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक में भाषा पूछकर लोगों को मारना क्या आतंकवाद नहीं माना जाना चाहिए? प्रवासियों को उस राज्य की भाषा का न आना, क्या ये भाषा का अपमान है? देश में एक और गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में भाषाई गर्व और भारतीय भाषाओं के सम्मान की लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदी किसी की दुश्मन नहीं है, ये तो सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। विदेशी भाषा यानी कि इंग्लिश का विरोध होना चाहिए, हिंदी का नहीं। लेकिन दूसरी ओर महाराष्ट्र की सड़कों पर हिंदी भाषी लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। राज ठाकरे की पार्टी यानी कि एमएनएस खुलेआम हिंदी भाषियों को पीट रही है। दुकानों में घुसकर मारपीट, सड़क पर रोककर हिंसा, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदी बोलते हैं। और तो और राज ठाकरे खुद अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट की सरकार है, फिर भी राज ठाकरे पर कोई एक्शन क्यों नहीं? क्यों महाराष्ट्र सरकार और केंद्र की मोदी सरकार चुप है? क्या महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी वोटर रहते हैं? लाखों हिंदी भाषी भी वहां रहते हैं, वो कौन सी गलती कर रहे हैं? बात अगर हक मारने की है तो जरा सोचिए, वो आपका कौन सा हक मार रहे हैं? क्या आपका रोजगार छीन रहे हैं? आपकी रोटी छीन रहे हैं? कोई आपकी रोटी या रोजगार कैसे छीन सकता है? आप में काबिलियत है तो आपका हक सिर्फ आपका है। नेताओं के बहकावे में आकर आप आपसी दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। जब कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना में हिंदी विरोध होता है तो बीजेपी तुरंत मोर्चा खोल देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सड़क से संसद तक हंगामा। लेकिन महाराष्ट्र आते ही क्यों साइलेंट मोड में चली जाती है भाजपा? क्या सिर्फ मराठी वोट बैंक के डर से महाराष्ट्र में बीजेपी की बोलती बंद हो जाती है? और सबसे बड़ा कटाक्ष यही, देश में अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा तो मजे से स्वीकार कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, सब जगह। लेकिन हिंदी से इतनी नफरत, गुलामी की भाषा से मोहब्बत और देश की भाषा से दुश्मनी। वाह, क्या सियासी दोहरापन है भाई साहब। और एक आखिरी बात, दिल से, किसी राज्य में रहने वाले प्रवासी अगर आपकी भाषा नहीं जानते तो यह भाषा का अपमान नहीं है। किसी पर जबरदस्ती भाषा थोपना और भाषा के नाम पर मारपीट करना असल में उस भाषा और उस राज्य की संस्कृति का अपमान है। हम आप सबसे अपील करते हैं, नेताओं के चक्कर में आकर आपसी नफरत मत फैलाइए। नेता आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन आप और आपके परिवारों को इसी मोहल्ले, इसी समाज और इसी शहर में रहना है। आपसी भाईचारा बनाए रहना है। आपसी भाईचारा बनाए रखिए, क्योंकि कोई व्यक्ति एक दिन में भाषा नहीं सीख सकता, और इसका मतलब ये नहीं कि वो उस भाषा या उस राज्य का अपमान कर रहा है। भाषा जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं। नमस्कार।